वेलकम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं दी सेकंड न्यूमेरिकल फ्रॉम दी एक्सरसाइज फॉर द चैप्टर मैग्नेटिज्म, जो कि है 12th चैप्टर हमारे 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स सिलेबस का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। वी हैव अ मैग्नेट दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल इन अ प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। देन फाइंड द ट्रू वैल्यू ऑफ डिप एंगल एट द प्लेस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। थोड़ा इंटिमिडेटिंग या कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट बी विथ मी, इट इज नॉट। ठीक है, हम डायग्राम के साथ समझेंगे, बट फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट, क्वेश्चन से हमें क्लियर है, हमें ढूंढना है द डिप एंगल। डिप एंगल का सिंबल क्या था? वेल, डिप एंगल का सिंबल था फाई, एंड ये हमें ढूंढना है। बाय डेफिनेशन, डिप एंगल is the angle between the magnetic field of our magnet and the horizontal magnetic field of our earth, and this horizontal magnetic field is measured in magnetic meridian, not in any other plane but only in magnetic meridian. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो हमारे पास दो प्लेन्स की बातें हो रही है। एक है हमारा ओरिजिनल मेन प्लेन जिसे हम मैग्नेटिक मेरिडियन बुलाते हैं, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब मैग्नेटिक मेरिडियन की स्पेशलिटी क्या है? वेल, मैग्नेटिक मेरिडियन में दो कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अर्थ की पूरी मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द सिंबल बी एच, एंड दूसरा है द वर्टिकल कंपोनेंट, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द सिंबल बी वी। ये दोनों अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में इन्फो देते हैं। अब इस प्लेन में जब भी हम किसी मैग्नेट को प्लेस करते हैं तो वो खुद को अलाइन करेगा, जैसे हमने कंपास वगैरह देखा होगा। सो वो जब सेटल हो जाए तो उस मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो टोटल उसका जो एक टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेट मी कॉल इट एज बी, उसके साथ और इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप या फाई। ठीक है, ये हमें मेजर करना है। बट इससे पहले कि हम फाई मेजर कर सके, हमारे पास इस एंगल या इस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इस प्लेन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कौन से प्लेन में इंफॉर्मेशन है? वेल, हमें एक किसी और प्लेन में ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो जो गिवन इंफॉर्मेशन है दैट इज ऑफ अ डिफरेंट प्लेन। लेट मी कॉल दिस एज प्लेन ए। इस प्लेन ए की जो खास बात ये है कि ये वर्टिकली तो सेम एक्सिस में रह रहा है, बट इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज एट एन एंगल इक्विवेलेंट टू 30 डिग्रीज फ्रॉम आवर मैग्नेटिक मेरिडियन। इसका मतलब क्या होगा कि इस प्लेन में अगर हम अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे तो वो बी वी ही रहेगा, बट इफ यू वर टू मेजर दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इट वुड नो लॉन्गर बी बी एच, बट अगर हम थोड़ा ट्रिक को यूज करेंगे सो इट वुड चेंज टू बी एच कॉस 30 नाउ। ठीक है, सो इस प्लेन में ऐसा सीन है। सो अगर हम थोड़ा सा और एक स्मॉल डायग्राम बना दें, तो यहाँ पर अगर हमारे पास प्लेन ए की बात कर रहे हैं तो बी एच कॉस 30 है, यहाँ पर हमारा उसका वर्टिकल कंपोनेंट बी वी है, एंड इस प्लेन में हमने मैग्नेट को रखा है। तो उस मैग्नेट का कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, एंड बोला गया है कि इस प्लेन में मैग्नेट इज मेकिंग एन एंगल इक्विवेलेंट टू 45 डिग्री विद इस प्लेन का हॉरिजॉन्टल। बट इस प्लेन के साथ तो यू विल बी लाइक ओके, तो एंगल ऑफ डिप इज देन 45 डिग्री, बट दैट्स नॉट ट्रू। प्लेन ए में जो एंगल है दैट इज नॉट एंगल ऑफ डिप। मैग्नेटिक मेरिडियन में वो एंगल होना चाहिए। नाउ विल हैव टू यूज सम ट्रिगो फॉर्मूलाज एंड मैग्नेटिज्म का फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिप। ठीक है, सो अब जब हमें थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेन ए के बारे में। सो प्लेन ए के वक्त विल बी रेफरिंग टू दिस डायग्राम ओनली। ठीक है, सो प्लेन ए में इफ आई कैन से tan ऑफ 45, तो इस एंगल में इफ आई वर टू ड्रॉ अ पैरेलल, सो वेक्टर्स में पैरेलल, दिस वुड बी बीवी। आई कैन से tan 45 इज इक्वल टू बीवी अपॉन bh cos 30। So these are the two components of Earth's magnetism in this plane. So मैं इसको बस एक थोड़ा alternate form में represent करूँगा. I write it as bv upon bh into 1 upon cos 30. ठीक है? This will help us. So let me just mark it as our equation number 1. So tan 45 is equal to bv upon bh into cos 30. Now let's move on to our next plane. What is our next plane? Well, the next plane is our magnetic meridian itself, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। एंड व्हाट अबाउट दिस मैग्नेटिक मेरिडियन? वेल, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, सो वी विल रेफर टू दिस प्लेन का डायग्राम फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन इन दिस सेक्शन। सो यहाँ पर अगर हम सिमिलर अगर करें, तो अगर यहाँ से अगर हम थोड़ा पैरेलल खींचे, दिस पैरेलल वुड बी बी वी। सो यहाँ से अगर हम tan फाई का फॉर्मूला लगा के ढूंढे, सो देन आई कैन से tan फाई विच इज द tan of angle of dip is equal to the vertical component of Earth's magnetic field divided by the horizontal component as well. ये हम सिर्फ अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पर bv upon bh is tan phi, and let me mark this as equation number 2. Now observe equation number 1, observe equation number 2. What can you say? Well, bv upon bh, bv upon bh. So can I substitute, because end goal तो क्या है, phi ढूंढना है। यहाँ से phi ढूंढ नहीं सकते because bv और bh के वैल्यू के बारे में कुछ पता नहीं है। So can I substitute bv upon bh in this equation with this tan phi, so that I get an equation where tan 45 है, cos 45 है, कुछ मिलाकर tan 5 ढूंढ ही सकते हैं। So वही हम करेंगे। So what we'll do, we'll try to say that from equation 2 and 1, so from equation 1 and 2, we can say that, so the original equation was tan 45
is equal to BV upon BH को we substitute as tan of phi, that is tan of angle of dip, into 1 upon cos of 30. So इस equation में as you can see there is one unknown and everything else is known. So let's keep all the unknown quantities on one end and all the known quantities on the other end. So we get tan of phi is equal to tan 45 and जो cos 30 इधर denominator में था equal के उस side पे जाके it goes into numerator, so multiplied by cos 30. Now tan 45 का value from Trigo is 1 and cos 30 is root 3 by 2. So tan of phi is equal to root 3 by 2. Now what you'll have to do is you'll have to simplify this equation because आगे हमें tan inverse लेना है, so root 3 by 2 नहीं रख सकते. So you'll have to do some calculation, you'll have to either use logs or do a mental calculation, but if you divide root 3 by 2 you get the answer as 0.866. ठीक है, so I'll recommend using logs or you can just substitute the value of root 3 as 1.733 and divide it by 2. ठीक है, now this is the value of tan phi, but goal is not to find tan phi, goal is to find phi itself. ठीक है, so what do? We take tan on the other side of the equal sign. So if tan goes on that side, tan becomes tan inverse and tan inverse of 0.866. So आपके log books में आपको tan inverse का section मिल जाएगा. So in this use the tan inverse section of logbook to calculate this angle. So I'm just going to write a small note. So use the tan inverse section and आप जब उसे use करोगे, so you will get phi as 40 degrees and 53 minutes. Okay, so this is the value of this angle, which is nothing but our angle of dip. So that's it, our question is done. The angle of dip for this particular question is 40 degrees and 53 minutes. If you want the PDF of the solution, make sure to check the description. Have a nice day.